हाँ डियर, चलिए आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों का लंबे समय से कहना था कि सर थोड़ा ग्रामर का भी पॉइंट आप देते चलिए, तो चलिए मैं आज वर्ब के स्ट्रक्चर को बताता हूँ कि वर्ब में हमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इन डिटेल इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो देखिए डियर, आज ग्रामर में एक जो वर्ब होता है उसमें हमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम बताते हैं। ग्रामर में आप लोगों को वर्ब के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है। वर्ब, ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब है क्या। वर्ब आप लोग जानते हैं कि वर्ब इज़ एन एक्शन। वर्ब एक एक्शन है, वर्ब एक कार्य है, एक क्रिया है, जिसके बारे में हम लोग अब चल रहे हैं जानकारी लेने। वर्ब का सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा, इसका डिवीज़न करूंगा, कितने भाग में गया है, क्या क्या है, कैसे है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। वर्ब का मैं डिवीज़न करता हूँ डियर, हमारे साथ आप लोग नोट करेंगे। वर्ब का डिवीज़न करते हैं। हमारे साथ आप लोग नोट करेंगे ये, ठीक। तो हम लोग पहले लिखेंगे डियर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब को आप एक चीज़ और जानेंगे, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब, राइट, प्रिंसिपल वर्ब भी से कहते हैं। और इधर देखिए डियर आता है, आप लोग जानते हैं इसी को हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का नाम सुने होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। आज पूरा डिटेल में हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए इनका डिवीज़न करेंगे डियर, इन्हें लाते हैं दो भाग में, इनका एनालिसिस करते हैं। देखिए एक वर्ड होता है डियर, इसमें वर्ब में फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। एक दूसरा होता है इनफाइनाइट कह सकते हैं, इनफाइनाइट वर्ब, या इनके स्थान पे ऑफ नॉन भी लगा सकते हैं। हम बता रहे हैं कि वर्ब को मैंने दो भाग में डिवाइडेड किया। मेन वर्ब जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो मेन वर्ब को दो भागों में यहाँ डिवाइडेड किया गया। एक आया आपका फाइनाइट वर्ब, दूसरा आपका इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट है। और यहाँ फाइनाइट वर्ब का हम डिवीज़न फिर करते हैं, जिसको आप लोग देखेंगे। एक होता है ट्रांजिटिव, भी लिख देंगे वर्ब हो जाएगा। दूसरा होता है डियर इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, इसमें हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सहित, और इधर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट रहित। क्लियर। फिर देखते हैं आगे, इसका डिवीज़न करते हैं डियर। इनका ये चलेंगे। एक आता है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के अंतर्गत डियर आप लोग जानेंगे 2 + V1 होता है। इन्फिनेटिव में 2 + क्या होता है, V1, 2 + V1। और दूसरा यहाँ पर नंबर आपका, इसमें जानकारी हम लोग लेंगे जिरंड क्या होता है, ठीक है। जिरंड के अंतर्गत वर्ब का कौन फॉर्म आएगा, ING आता है, जिरंड होगा। और फिर इधर आपका आता है पार्टिसिपल, आता है पार्टिसिपल, आता है। पार्टिसिपल में हम लोग, आप जानते होंगे इसको, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है डियर पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है।
तो इसको नोट करेंगे आप लोग हमारे साथ, और इनका मैं डिवीज़न करता हूँ डियर। देखिए इनको भी दो भाग में, क्या हम कह सकते हैं, तीन भाग में बांटा जाता है यहाँ पर। अब देखिए तीन भाग क्या है, एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी AUXI एक्सिलरी, और प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत डियर आता है इस MR, ये सब जो इज MR वाज वेयर आते हैं इनको प्राइमरी एक्सिलरी कहते हैं। हाँ, और एक देखिए एक होता है डियर सेमी मॉडल। क्या होता है, सेमी मॉडल्स होता है। सेमी मॉडल्स के अंतर्गत हम लोग एक नीड और दूसरा डेयर के बारे में जानकारी लेंगे। सेमी मॉडल क्यों कहते हैं डियर, इसलिए कहते हैं कि नीड और डेयर दोनों मेन वर्ब के काम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का भी करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया सेमी मॉडल। ठीक है, और आपका ये सेमी मॉडल प्राइमरी एक्सिलरी हो गया। और इधर देखिए हम लोग लिखते हैं डियर मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आपका जो आएगा डियर वो है, आप लोग जानते होंगे, कैन, में, माइट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आएंगे। चलिए इन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद इसको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी कभी होता है क्या, कुछ स्थानों पर अगर जैसे लिख दिया गया, इज लिख दिया गया, वाज लिख दिया गया, और बच्चों से कहा गया कि ये वर्ब है, तो बच्चे सोचते हैं आखिर ये कैसे वर्ब हो गया। तो यहाँ पर बता दिया गया डियर कि ग्रामर में आप लोग वर्ब चल रहा है, वर्ब का डिवीज़न किया, वर्ब को बताया गया, वर्ब क्रिया है जिसको दो भाग में डिवाइडेड किया गया। एक मेन वर्ब है और दूसरा जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब का या प्रिंसिपल वर्ब को दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। एक फाइनाइट वर्ब है, दूसरा जिसको हम इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट कहते हैं, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, सवाल उठता है डियर कि फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट में डिफरेंट क्या होता है। तो आप जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब उन्हें कहते हैं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई शासन रहता है, हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब उन्हें कहते हैं। हाँ, ऐसे वर्ब जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का क्या होता है, शासन होता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर सुन लेंगे, मैंने बताया फाइनाइट वर्ब्स उन्हें कहते हैं ऐसे वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट और टेंस के क्या होते हैं, शासन होते हैं, अर्थात वे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आप सीधा समझ सकते होंगे कि नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट ऐसे होंगे जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई शासन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, इनफाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट कहते हैं। क्लियर हुआ। तो इनका डिवीज़न किया गया है फाइनाइट वर्ब को, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या बताया गया, इंट्रांजिटिव वर्ब बताया गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट सहित, अर्थ ऐसे वर्ब जिनके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब उन्हें कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट वर्ब को मैंने डिवाइड किया इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव हैं, जीरेंड हैं, ये सब स्वतंत्र होते हैं, किसी भी टेंस में आएंगे। ठीक है, लेकिन ये कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, इनको इनफाइनाइट या जीरेंड फिर पार्टिसिपल कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं या हेल्पिंग वर्ब हम कह सकते हैं, जिसमें आपका सेमी मॉडल आता है या मॉडल ऑक्सिलरी आता है। सेमी मॉडल में नीड और डेयर आता है, जिनके बारे में आपको बताया गया कि ये मुख्य मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, और आपका हेल्पिंग वर्ब में। मॉडल ऑक्सिलरी में आप कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड जितने आते हैं मॉडल होते हैं। तो डियर, आज के वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में इन डिटेल एनालिसिस किया कि हमें आपको क्या पढ़ना है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं भाई, आप लोग जान लीजिए कि इतने में से आपको डेफिनेटली अगर पढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहीं से रहते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने ये जानकारी लिया। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है डेली के डेली देखते रहें। मैं आप लोगों को 1-2 वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए अगले वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहते हैं। दैट्स ऑल।